रामनवमी के ठीक एक दिन बाद अमित शाह रैली करते हैं, नवादा में रैली करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि 40 की 40 सीटें हमें मिल जाए, हमारी सरकार आएगी तो दंगाइयों को उल्टा करके मारेगी। सर क्या लगता है सर, इस तरीके की घटनाएं अभी बिहार में हो रही है सर, रामनवमी को लेके इस तरीके की घटना 14 से पहले नहीं होती थी और माना जा रहा है कि लोग कह रहे हैं कि इसमें बजरंग दल और कहीं ना कहीं आरएसएस का हाथ है। चुनाव भी नज़दीक आ रहा है, इस तरीके की घटना चुनावी मुद्दा नहीं मिल रहा है। क्या लगता है सर, कहीं ना कहीं भाजपा की? देखिए, अमित शाह जब आ रहे हैं तब ऐसी घटना घट रही है और रामनवमी के अवसर को इन लोगों ने दंगा का अवसर के रूप में बदल दिया है। बिहार गुजरात नहीं है। गुजरात मॉडल को जिस तरह से उसने इस्तेमाल करके पूरे देश को कब्जा किया, अभी अगर कहा जाए जो पार्लियामेंट को कब्जा किया, उसी तरह से वो बिहार को कब्जा करना चाहता है। लेकिन बिहार मॉडल उसके रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए रामनवमी जैसा एक पवित्र जो पर्व है, भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का जन्मदिन है, तो किसी भी के जन्मदिन में तलवार भाला गरासा निकलता है कि मिठाई बांटी जाती है, खुशी मनाई जाती है। तो जिस तरह से वहाँ किया सुनियोजित ढंग से, 1 महीना पहले से उन लोगों की तैयारी थी, बजरंग दल आरएसएस वालों की, और वहाँ का जो एमएलए है डॉक्टर सुनील, उसकी वहाँ संलिप्तता है। इसलिए तो हम बोलते हैं कि इसकी संलिप्तता की जाँच हो। और जिस तरह से उसने एक ऐतिहासिक मदरसा को जला दिया, शिक्षण संस्था था, 10,000 उसकी डॉक्यूमेंट्स थी, उनको जला दिया और गगन दीवान के मुसलमानों के घरों में जाके हमला किया, उनकी बच्चियों को फॉलो किया, हालांकि बच गई वो लोग। तो ये एक सुनियोजित प्लानिंग के तहत है। भाजपा बिहार से सत्ता से बेदखल होकर के बौखला गई है और वो सत्ता को काबिज होना चाहती है। 2024 का चुनाव उसका लक्ष्य है। इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं, जनता के बीच में हम जनसंवाद भी कर रहे हैं कि भाई ये मॉडल बिहार आपको इजाज़त दी गई नहीं और बिहार को ये मॉडल कबूल नहीं है। बिहार हमेशा लड़के इस देश को आज़ाद भी किया। सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी का प्रयोग स्थल रहा बिहार। और जिस तरह से अलग अलग समय में देखे आपने कि निजी सेनाओं का उत्पात उन्माद था, उस मॉडल के खिलाफ भी लड़ाई हुई और बिहार को जीत मिली। में फ़ोन आ रहे हैं सर, बिहार से नवादा से लगातार कॉल आ रहे हैं कि हमारे घरों से प्रशासन जो कि लोगों को घिंच के लेके जा रही है, सीढ़ी लगा कर घर में सोते हुए लोग को उठा के लेके जा रही है। वो तो हम लोग गए थे वहाँ, जो गगन दीवान के बगल में जो कब्रिस्तान है, उसके पीछे जो मकान है, उन मकानों में उस दिन 30 के बाद 31, जो आपको 31 तारीख की रात में सीढ़ी लगा करके वहाँ के बच्चों को, 12 साल के बच्चों तक को उसने गिरफ्तार किया है। अंदर जा कर के दरवाज़ा को मारा है चोट, और बूट का चोट अभी भी हम लोग का मोबाइल में भी है। और हम लोगों ने इस सवाल को लेकर के वहाँ के डीएम से हम लोगों ने वार्ता की, मैंने भी वार्ता की और मैंने कहा कि ये प्रशासन की चूक है। तो उन्होंने कबूल किया कि ये चूक है और ये कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ है। 2 घंटे बाद सर प्रशासन वहाँ पहुँचती है घटना होने के बाद? नहीं, 2 घंटे बाद नहीं, वहाँ प्रशासन थी, पहले से थी। 2 घंटे बाद नहीं, प्रशासन पहले से थी। वहाँ एक मस्जिद भी है, हालांकि मस्जिद पर हमला नहीं किया, तो मस्जिद वाला नहीं बोले कि मस्जिद पर हमला किया। मस्जिद वाले को क्लियर करना है कि मस्जिद पर हमला नहीं हुआ जरूर, लेकिन उस वक्त असर का नमाज होता है, ये टाइम है ना, कुछ देर बाद असर का नमाज होता है। असर का नमाज और मगरिब के बीच का नमाज होता है। जो नमाज अफ्तारी करके पढ़ता है उसे मगरिब का नमाज कहते हैं। उसे पहले का जो नमाज है, 4 रकात का नमाज है, छोटा सा नमाज असर का नमाज है। तो असर का नमाज में वहाँ जमा हुए थे और उसी में टाइमिंग फिक्स था उन लोगों का। गगन दीवान में जाके जिस तरह से डीजी बजाया और जो है भारत में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, इस तरह से। और यहाँ आपको सासाराम में तो मियाँ मादर चौथ तक का नारा लगाया है लोगों ने, भड़काओ। और प्रशासन से लोगों ने आग्रह किया कि नमाज हो रही है, थोड़ा डीजे का साउंड घटा दिया जाए। इसी में पथराव हुआ, इसी में हमला हुआ। तो सर क्या लगता है इस बार जो है बिहार के लोग, क्या लगता है अमित शाह के झांसे में आएंगे क्या? वो 40 के बिल्कुल बिहार की जनता देखिए, 40 के 40 हो तो अभी 40 के 40 चुनाव अभी है, नहीं सर अभी तो नहीं है। तो अगर सांप्रदायिकता हुई तो गृह मंत्री होने की हैसियत से आपको क्या करना चाहिए? आपको सद्भाव बरकरार रखने की बात करना चाहिए। मंत्री देश के इस तरीके की बात करते हैं सर, क्या लगता है सर? ये गृह मंत्री का चाल चरित्र आप जानते हैं, ये खुद तरीपार रहे लोग हैं, इनका आपराधिक चरित्र रहा है। और गुजरात में जो इन लोगों ने किया, उसी मॉडल को ये दोहराना चाहते हैं। एंटी मुस्लिम उन्माद और नफरत पैदा करके ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके
चुनाव जीतना चाहता है, जो बिहार इसको इनकार करता है। बिहार रोजी की समस्या पर, रोजगार की समस्या पर, महंगाई की समस्या पर और बेरोजगारी की समस्या, इन समस्याओं पर बिहार एकजुट है अभी, इसलिए वो बिहार में आके ये प्रयोग करना चाहता है, जो बिहार बिल्कुल कबूल नहीं करेगा। हमारे साथ विधायक महबूब आलम जी थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए द पॉलिटिक्स बिहार देखते रहे। धन्यवाद।